अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो क्लास 10 जैसा कि आप सबको पता है कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स न्यू बुक की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर कर लिया था। अब हम अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राइट इन टर्म ऑफ एओर्टा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि जितनी भी टर्म्स हैं उसको हमने एओर्टा में लेकर आना है, और वो लाना बहुत सिंपल है। आपको पता है एओर्टा में लाने के लिए -1 हमें चाहिए, और -1 हम बहुत ईजीली बनाएंगे। ठीक है, अब गौर से देखिए क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 2 प्लस ब्रैकेट √-4। ठीक है, ये -4 है जबकि हमें -1 चाहिए। ठीक है, हम इसको 2 प्लस लिखेंगे √4 मल्टीप्लाई -1, क्योंकि 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें तभी -4 बनता है, इसलिए हम इसको ब्रेक करेंगे -1 में ताकि हम एओर्टा बना सकें। 4 मल्टीप्लाई -1। अब हमने इन दोनों के अंडर को अलग कर देना है। ठीक है, स्क्वायर को। अब 2 प्लस √4 मल्टीप्लाई √-1। ठीक है, 2 प्लस √4 मल्टीप्लाई एओर्टा की जगह अब हमने -1 की जगह हमने अब एओर्टा लगा देना है। ठीक है, एओर्टा हमारा लग गया। अब हम इसको मोर सिंप्लीफाई करेंगे। √4 किसके इक्वल है, ये आप कैलकुलेटर पे करें। ठीक है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें ज़रा, √4 हमने करना है। ये देखें, ये हमारे 2 के इक्वल आ गया। ठीक है, ये देखें अब ये 2 के इक्वल आ गया। 2 + 2 और साथ इसको 2 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 एओर्टा 2। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। ठीक है, 3 - √-7 है। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें -1 चाहिए, हम इसको ब्रेक कर लेंगे। -3 - √7 मल्टीप्लाई -1 7 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -7 आता है। ठीक है, इसलिए हमने इसको ब्रेक कर लिए। आगे हमने इन दोनों के अंडर को अलग कर लेना है। 3 - √7 मल्टीप्लाई √-1। ठीक है, अब -1 की जगह हम एओर्टा लगा देंगे और ये हमारा आंसर है। ठीक है, बुक के पीछे जो आंसर है वो एओर्टा उसका इधर है, आप वो भी कर लें तो आंसर ठीक है, बट ये भी ठीक है। ठीक है, आपको इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम आते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। ठीक है, पार्ट 3 है हमारा 2/5 प्लस √-16/5। ठीक है, अब हमें यहाँ भी एओर्टा बनाना है और वो -1 से ही बनाएंगे। बाकी आपने वैल्यू ऐसे लिखनी है, 2/5 प्लस √16 को मल्टीप्लाई -1 से हम करेंगे तब -16 बनता है, इसलिए -1 हमने अलग कर देना है। अब क्या करना है कि हमने दोनों के ब्रैकेट यानी स्क्वायर को अलग अलग कर देना है। ठीक है, करने के बाद अब हम -1 की जगह एओर्टा लगा देंगे। बाकी वैल्यू आपने वैसे लिखनी है। -1 की जगह एओर्टा लगा दिया, और ये √16 है, ये आप कैलकुलेटर पर करके देख लें। √16 ये देखें 4 आ रहा है। ठीक है, 4 आपने लिख लेना है और मल्टीप्लाई एओर्टा। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई एओर्टा 4 एओर्टा आएगा। बाकी वैल्यू वैसे आ जाएगी और ये आपका आंसर आ जाएगा। हम अब आते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 भी बहुत इजी है। देखें, √2 माइनस √-3 है। ठीक है, अब ये भी सिंपल वैसे का ही है। √2 को वैसे लिखें, -3 को मल्टीप्लाई -1 से करते हैं। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई -1 -3 होता है। अब हम इन दोनों की स्क्वायर को अलग अलग कर लें। -3 मल्टीप्लाई √-1। ठीक है, -1 की जगह आप एओर्टा लगा दें। और अब आपने एओर्टा बुक की लास्ट पे तो यहाँ पे आ रहा है, अब आप यहाँ पे भी कर लेंगे तो इतना भी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ एओर्टा लगा दिया और ये हमारा आंसर है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है, थोड़ा सा लेंथी है बट बहुत इजी है। देखिए, इसकी हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। उसने बोला है कि x की और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, और ये वैल्यूज़ फाइंड करना बहुत ईजी है। ये देखें, ये हमारा क्वेश्चन है 2x + 5 + y - 3 एओर्टा = 1 + 2 एओर्टा। अब आप ये देखें, ये वाला जो पार्ट है ये सेम इस जैसा लग रहा है। देखें, ये भी पहले 2 सिंपल वैल्यूज़ हैं, ये भी फिर एओर्टा है, ये भी एओर्टा है, यानी ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, यानी ये रियल है और ये इमेजिनरी है, ये आपने याद रखना है। उसने बोला है कि रियल पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के बराबर है। ठीक है, ये देखें = का निशान, ये बराबर है। ठीक है, इन्हीं के ज़रिए अब हम x और y फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपने अगेन क्वेश्चन को वैसे लिख लेना है और नीचे आपने ये लाजमी लिखना है, सिंस 2 कम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि 2 जो कम्प्लेक्स नंबर हैं वो इक्वल होते हैं, तो इनके जो रियल नंबर और इमेजिनरी पार्ट्स हैं ये भी बराबर होंगे। ठीक है ना, जब ये बराबर होंगे तो हम इजीली निकाल सकते हैं। अब ये देखें, 2x + 5 ये बराबर है 1 के। ठीक है, इसको हमने वैसे 2x + 5 की = 1
और अब ये y माइनस 3 इज़ इक्वल, यानी ये बराबर है 2 के, ठीक है, y माइनस 3 इज़ इक्वल 2। अब हम इनके ज़रिए से नेक्स्ट x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, ये देखें अब 2x प्लस 5 इज़ इक्वल 1। अब नीचे हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 हमारा इधर आके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 5, 1 को माइनस 5 कर दें, अब -4 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था इसलिए ये -4 आ गया। अब 2 को हम इसके नीचे लाकर डिवाइड कर देंगे, -4 डिवाइडेड बाय 2 -2 आ जाएगा। ये हमारी x की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब हम दूसरी तरफ y की वैल्यू फाइंड करते हैं, y माइनस 3 इज़ इक्वल 2। अब हम -3 को इधर लाएंगे तो ये +3 हो जाएगा, और 2 और +3 को हम करें तो 5 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू 5। यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 हमारा भी सेम वैसे का ही है, सेम वैसा है। ये देखें 3x प्लस 2 माइनस 4 माइनस वाई एटा इज इक्वल 5 प्लस 3 एटा, यानी ये देखें ये इसके बराबर है, ये इसके और ये एटा दोनों के साथ, यानी ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट दोनों बराबर हैं। अब हम इनके थ्रू x और y की फाइंड करेंगे वैल्यूज़। पहले क्वेश्चन को वैसे लिखें और नीचे ये आपने लाजमी लिखना है, सिंस टू कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी इक्वल। अब ये देखें जैसे हमने पिछले पार्ट की तरह इसको इसके बराबर लिख दिया था और इसको इसके, अब उसी तरह हमने करना है। 3x प्लस 2 को इज इक्वल 5 और माइनस, यानी ये देखें इसके साथ माइनस और ये इसके साथ है इसलिए ये लिखना ज़रूरी है। -4 अंडर माइनस दोनों को हम एक साथ नहीं लिख सकते इसलिए ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, इज़ इक्वल 3। अब ये बाहर का माइनस है इसलिए अंदर की वैल्यू बदल जाएगी, अब यहाँ प्लस आ जाएगा और ये वैसे साथ 3। अब ये -4 इधर आके +4 हो जाएगा और 3 + 4 7, ठीक है, y की वैल्यू 7 आ गई है। और यहाँ पे आप देखें 3x प्लस 2 इज़ इक्वल 5, अब ये प्लस है 2 और इसको यहाँ जब लाएंगे ये -2 हो जाएगा, ठीक है। 5 - 2 3 और ये 3 नीचे ले आएंगे, 3 1 जा 3 और ये 3 1 जा 3, यानी x इज़ इक्वल आ गया 1 की। ये भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम आते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 थोड़ा सा सिर्फ लेंथी है, मुश्किल नहीं है, आप गौर से देखें, बहुत इजी है, ठीक है। ये देखें इसमें एटा आ रहा है 2 + एटा x प्लस 1 - 2 एटा, फिर y, फिर ये थोड़ा लेंथी नहीं, हमने इसको इसके बराबर लेकर आना है, ठीक है। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर x और y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। पहले आपने क्वेश्चन को वैसे ही लिखना है, फिर आपने ये देखना है ये जो x है ये इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने इस x को इससे मल्टीप्लाई करना है। x 2 * 2x और x एटा x एटा आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो y है ये इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, अब हम इसको मल्टीप्लाई y 1 * y आ जाएगा और ये माइनस वैसे इसके साथ y 2 * ये क्या आएगा 2y एटा, ठीक है, क्योंकि ये 2 एटा था और ये 2y एटा आ जाएगा, इज़ इक्वल ये वैल्यू आपने वैसे लिखनी है 3 + 4 एटा। अब नीचे इसको मोर सिंप्लीफाई करते हैं। आपने जो इमेजिनरी पार्ट है रियल पार्ट इसको अलग कर देना, साथ साथ लिख देना, इमेजिनरी पार्ट को साथ साथ लिखना है। अब ये देखें यहाँ पे एटा के बिना पहले आपने पार्ट लिखना है 2x और यहाँ पे एटा के बिना y है, ठीक है, 2x + y आ जाएगा, फिर एटा वाले को हमने लिखना है, ठीक है, x एटा - 2y एटा, ठीक है, ये हमने लिख दिया, बाकी ये आपने सेम लिखना है। अब नीचे हमने क्या करना है, ये देखें 2x + y इज ब्रैकेट प्लस x - 2y, ये कैसे आया है, हमने इसमें से एटा को हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है, कॉमन लिया है तो पीछे हमारे ये आ गया, ठीक है, बाकी आपने वैसे लिखना है। अब हमारा क्वेश्चन वही बन गया, अब सिंपल है और आगे मुश्किल नहीं, सिर्फ हमने सिंप्लीफाई करके ये निकालना था। आगे देखें सिंस टू कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी इक्वल, ये आपने लाजमी लिखनी है स्टेटमेंट, ठीक है। आगे स्टेटमेंट लिखने के बाद जो हमने जो फर्स्ट पार्ट था उसको हमने 3 के इक्वल कर दिया, ठीक है, और जो सेकंड था उसको हमने 4 के इक्वल कर दिया। ये देखें अब हमने इसको कर दिया और इसको हमने इक्वेशंस का नेम दे दिया। फर्स्ट वाले को हमने इक्वेशन फर्स्ट का नाम दिया और सेकंड को सेकंड इक्वेशन का नाम दिया। अब हमने क्या करना है, हमने अब इसको इसके बराबर लाना है, बट ये तो इसमें दोनों में x y आ रहा है इसलिए हमने इसको थोड़ा सा समझना है। फिर अब जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, तो इन दोनों के साइन सेम आ रहे हैं, ये देखें सेम आ रहे हैं, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको इस पूरी वैल्यू को हमने लिखना है बाहर 2 ब्रैकेट में 2x + y इज इक्वल 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 * 2 = 4x, 2 यहाँ पे y के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, ठीक है, 2 1 = 2y इज इक्वल 2 3 = 6 आ जाएगा, ठीक है, और इसको हमने अब इक्वेशन 3 का नेम दे देना है।
अब देखें अब क्या करना है, हमने करना है एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को जमा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये किस तरह होगा आप देखें ज़रा। इक्वेशन 2 हमारी क्या थी, ये देखें x प्लस, अब देखिए इक्वेशन 2 हमारी क्या थी, x माइनस 2y इज इक्वल 4, और इक्वेशन 3 हमारी क्या है 4x प्लस 2y इज इक्वल 6। इन दोनों को हमने ऐड कर लेना है। नीचे ये देखें हम इनको ऐड करते हैं, x और नीचे 4x माइनस 2y इज इक्वल 4, और नीचे अब ये देखें 4 प्लस 6 10, और अब ये एक माइनस 2y है प्लस 2y है, ये दोनों एक दूसरे से कट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, 1x और 4x 5x हो जाएंगे। ठीक है, अब ये 5x इज इक्वल 10 हो जाएगा। अब हमने इसको मोर सिंप्लीफाई करना है, 5x इज इक्वल 10 है, 5 को हम इधर लाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, यानी यहाँ x की पावर 2 x के इज इक्वल 2 के आ गया। ठीक है, अब हमने y फाइंड करना है। y किस तरह फाइंड करेंगे, ये देखें, पुट x इज इक्वल टू इन इक्वेशन 1, जो हमारी इक्वेशन 1 थी, ये देखें जो हमारी इक्वेशन 1 थी, इसमें उसने बोला है कि x को 2 पुट कर दो, क्योंकि हमारा 2 आ गया ना x। अब हम x की जगह 2 लिख देंगे इक्वेशन 1 में, 2x की जगह 2 लिख दिया प्लस y इज इक्वल 3। ठीक है, अब हमने मोर क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4 प्लस y और इज इक्वल 3। अब हम 4 को यहाँ ले आएंगे, यहाँ 4 प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस हो गया, 3 माइनस 4 माइनस 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये हम अब अपने पार्ट 4 की तरफ आते हैं। 1 माइनस एयोटा इज इक्वल ब्रैकेट बाही x है प्लस 2 प्लस एयोटा y माइनस इज इक्वल 4 माइनस एयोटा। ठीक है, अब ये भी इसी पिछले क्वेश्चंस की तरह है, ये भी बहुत इजी है। देखें पहले ये x है, ये इससे मल्टीप्लाई आ रहा है पूरी ब्रैकेट से। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, x 1 ज़ा x एयोटा आ जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन वैसे आएगा। अब जो ये है y इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई आ रहा है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, y 2 ज़ा 2y, y को एयोटा से करेंगे तो y एयोटा। ठीक है, इज इक्वल हमने 4 माइनस एयोटा वैसे ही लिखना है। अब नीचे आ जाएं, ये देखें अब ये हमारा, हमने एयोटा की बिना जो वैल्यू उनको एक साथ लिख लेना है और एयोटा वाली वैल्यूज़ को एक साथ लिख लेना है। अब ये देखें x के साथ एयोटा नहीं था, ये x लिख लिया। अब 2y के साथ एयोटा नहीं है, प्लस 2y लिख लिया। अब ये माइनस एयोटा है, माइनस एयोटा लिखना है और प्लस y एयोटा लिख लेना है। ठीक है, और ये इज इक्वल 4 माइनस एयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब ये नीचे देखें, इसको हमने मोर सिंप्लीफाई किया है, x प्लस 2y वैसे लिखना है, और अब हमने इसमें से कॉमन ले लेना है एयोटा को। ठीक है, माइनस एयोटा हमने कॉमन ले लिया और पीछे हमने x, और जब माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ माइनस बच जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पहले प्लस था, इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, x माइनस वाई, ठीक है, एयोटा हमारा कॉमन आ गया, इज इक्वल 4 माइनस एयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, ये देखिए अब हमने मोर इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, x प्लस 2y माइनस, अब ये माइनस का निशान बाहर था, इसको हमने एयोटा को इधर ले जाना है, x माइनस 4 और y इज इक्वल 4, यानी हमने इसको इसके मुताबिक लिख लिया है। अब हम नीचे ये लिखेंगे ज़रूरी, सिंस 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। ठीक है, ये लिखने के बाद अब हम इन दोनों को इनके बराबर लिखेंगे। ठीक है, अब ये देखें x प्लस 2y इज इक्वल 4, यानी हमारी जो इक्वेशन बनी है ये वाली, ये पहली बनी है ये वाली। ठीक है, और ये सेकंड वाली बनी है। अब जो फर्स्ट है इसको हम 4 के इक्वल कर देंगे, और जो हमारी सेकंड है माइनस x माइनस वाई वाली, इसको हम 1 की, क्योंकि एयोटा के साथ कुछ नहीं है तो -1 है। ठीक है, -1 के इक्वल कर लेंगे इसको हम। अब देखें, अब इनको हम इक्वेशंस का नाम दे देंगे, जो ये है इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नेम दे देंगे और इसको हम सेकंड इक्वेशन का नेम देंगे। और यहाँ पे ज़रूरी मैं भूल गई थी, ये देखिए बाहर माइनस है, जब भी बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, ये बाहर माइनस था और ये अंदर वाला माइनस चेंज होकर प्लस आ गया। ठीक है, अब हमने इनको इक्वेशंस का नेम दे दिया। अब हमने क्या करना है, इनको हमने ऐड कर देना है, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को हमने ऐड कर लेना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की थी। ये देखें इक्वेशन 1 को लिखा है और इक्वेशन 2 को। अब ये देखें 4 माइनस 1, ये -1 है और ये 4 है, 4 माइनस 1 क्या है 3 होता है। ठीक है, बड़े नंबर के साथ प्लस है इसलिए 3 के साथ प्लस ही रहेगा। अब इधर आए, देखें ये दोनों प्लस के हैं, 2y और नीचे 1y है, y के साथ कुछ नहीं है तो ये 1 है। ठीक है,
2 + 1 3y, ठीक है। और ये पॉजिटिव x था और ये नेगेटिव था, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए हैं, ठीक है। नीचे 3y आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको ये y आ गया हमारे पास, यानी अब हम y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। अब ये 3 हम इसके नीचे ले आएंगे, 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3, ये y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है। अब हमने x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। पुट y = 1 इन इक्वेशन 1। पिछले हमने क्वेश्चन में x को पुट किया था क्योंकि हमारे पहले x निकला था, बट अब यहाँ पे हमारा y निकला है, इसलिए हम y को पुट करेंगे। पुट y 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 ले लेनी है आपने, इसमें y की जगह 1 पुट करें। देखिए 2 1 ज़ा 2, +2 को हमने आगे ले जाना है, +2 को हम इधर लाए तो ये -2 हो गया, ठीक है। -2 4 -2 2 आता है और ये x की वैल्यू इस तरह हमारी 2 निकल आई है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हम आते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। ये बहुत इजी है, जिस तरह 1 2 पार्ट थे वैसे है, ये मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये सिंपल हमारी पहले की वैल्यूज़ बनी है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने लिखना है सिंस 2 कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी इक्वल, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने इसको इसके इक्वल लिखना है और इसको इसके इक्वल लिख देना है, ठीक है। ये देखें, मैंने 3x - y 1 को = 8 के लिखा है और 2y - 3 को = 7 के लिखा है। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। -1 इधर आके +1 हो गया, 8 + 1 9 हो गया और 3 को हम नीचे लाए हैं, डिवाइड किया है, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, x की = आ गया 3 के। अब हमने y को = लाना है। देखें x = आ गया 3 के, अब y को लाएंगे, 2y - 3 = 7। अब ये -3 इधर जाके +3 हो जाएगा, ठीक है। 7 + 3 10। अब यहाँ 2 है, 2 को हम नीचे ले आएंगे डिवाइड में, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 और ये हमारा y क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। और आज का लेक्चर हम यहाँ तक ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में अपनी एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्दी 1.2 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर आप इसी तरह रोज़ाना लेक्चर्स लेंगे, साथ रहेंगे, तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि हर आने वाला लेक्चर पहले आप तक पहुंचे और आप बेहतर तालीम हासिल कर सकें। ओके, खुदा हाफिज़, मिलते हैं अगले लेक्चर में।